ऑप्शन को स्टडी करेंगे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि फॉरेन की जो है MySQL के अंदर आपको 3 तरह की ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जब आप रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट पेरेंट टेबल में करें तो चाइल्ड टेबल पे उसका क्या इफेक्ट हो। रिस्ट्रिक्ट एंड नो एक्शन जो है दैट इज़ फर्स्ट क्लास, और अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो MySQL रिस्ट्रिक्ट और नो एक्शन वाली क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट कर देगा, और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो हम देख चुके हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। इसी तरह ऑन कैस्केड जो है ऑन अपडेट कैस्केड और डिलीट कैस्केड की ऑप्शन जो थी वो सेकंड क्लास है। अगर आप वो स्पेसिफाई करते हैं तो पेरेंट टेबल के अंदर आप जो चेंजेस करेंगे दैट विल रिफ्लेक्ट इन चाइल्ड टेबल। अगर आपने डिलीट और अपडेट की ऑप्शन जो है वो रिकॉर्ड जो है वो अपडेट किया पेरेंट टेबल के अंदर तो वो इमीडिएटली उसका इफेक्ट जो है वो चाइल्ड टेबल के अंदर भी आपको रिफ्लेक्ट होगा। आज हम देखेंगे ऑन अपडेट सेट नल और ऑन डिलीट सेट नल की ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक टेबल जो है वो मैं क्रिएट कर चुका हूँ, क्रिएट टेबल कैटेगरी के नाम से, दैट इज़ पेरेंट टेबल। कैटेगरी आईडी इंटीजर और इसकी हमने ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की जो है वो फील्ड स्पेसिफाई की है। कैटेगरी नेम जो है वो सेकंड फील्ड है कैटेगरी टेबल का, और इसकी टाइप हमने करैक्टर रखी है और इसके अंदर नॉट नल स्पेसिफाई किया है, दैट इज़ पेरेंट टेबल के तौर पर मैं स्पेसिफाई किया। दूसरा टेबल जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ वो प्रोडक्ट के नाम से, इसमें प्रोडक्ट आईडी नेम और कैटेगरी आईडी 3 फील्ड है। कैटेगरी आईडी जो है इसको मैं एज ए फॉरेन की के तौर पर यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो कांस्टेंट इज़ ए कीवर्ड और आपने कांस्टेंट का नाम FK_ कैटेगरी के नाम से डिफाइन किया, दैट इज़ नेम ऑफ कांस्टेंट। इसी तरह आपने फॉरेन की जो है दैट इज़ द रेफरेंस, जो आपने रेफरेंस स्पेसिफाई किया, और इसमें आपने कैटेगरी आईडी पेरेंट टेबल का बताया कि किस पेरेंट के साथ जो है वो आप इसको इसको आपने चाइल्ड टेबल के अंदर जिस फील्ड को आप रखना चाह रहे हैं दैट इज़ कैटेगरी आईडी, वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। फॉरेन की के फ़ौरन बाद आपने वो कॉलम स्पेसिफाई करना होता है जिसको आपने एज ए फॉरेन की चाइल्ड टेबल के अंदर यूज़ करना है। रेफरेंसेस के बाद आपने फॉरेन पेरेंट टेबल को बताना है। कैटेगरीज जो है वो हमारा पेरेंट टेबल होगा और उसके अंदर कैटेगरी आईडी जो फील्ड है उसको हम इसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पे कैटेगरी आईडी चाइल्ड टेबल के अंदर मौजूद है। अब साथ ही मैं ऑप्शन स्पेसिफाई कर रहा हूँ ऑन अपडेट सेट नल और ऑन डिलीट सेट नल की ऑप्शन जो है वो हमने स्पेसिफाई की। अब मैं एंटर करता हूँ और ये हमारा जो है टेबल क्रिएट हो गया। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं डिस्क्राइब की कमांड यूज़ करके और इसको देख कंफर्म कर सकते हैं जी। अब हम जो है रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू कैटेगरीज के अंदर हम नाम जो है कैटेगरी का वो हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं। वैल्यूज़ जो है वो हमारा कीवर्ड्स है और इसके अंदर हमने स्मार्ट फ़ोन जो है और इसी तरह नेक्स्ट जो है जी ये हम इंसर्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसको वेरीफाई करना है, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम जी। ये 2 रिकॉर्ड्स जो है हमने कैटेगरी के टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिए। इसी तरह अब हम जो है प्रोडक्ट के टेबल के अंदर प्रोडक्ट नेम कैटेगरी आईडी, ये 2 फील्ड्स हैं जो कि प्रोडक्ट के टेबल के अंदर मौजूद हैं। इनकी वैल्यूज़ जो है वो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इसमें आईफोन कैटेगरी 1, इसी तरह गैलेक्सी नोट ये भी कैटेगरी 1। इसी तरह नेक्स्ट जो है हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कैटेगरी 2, और इसी तरह तीसरी ऑप्शन जो है चौथा रिकॉर्ड
और जो है सैमसंग वॉच, इसकी कैटेगरी भी 2 है। ये हम 4 रिकॉर्ड जो हैं वो पेरेंट टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे आप इंटर करें और अब आप इसको सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम प्रोडक्ट्स करके देखेंगे तो ये 4 रिकॉर्ड जो हैं वो हमने पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल के अंदर भी जो है वो इंसर्ट कर दिए जी। अब हम सबसे पहले सेट अपडेट ऑन अपडेट सेट नल और ऑन डिलीट सेट नल की ऑप्शन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले हम अपडेट की ऑप्शन जो है अपडेट कैटेगरीज, अपडेट कैटेगरी सेट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 100, कहाँ किसकी, जिसकी कैटेगरी आईडी 1 है जी। मैं पेरेंट टेबल के अंदर कैटेगरीज जो हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हम उसकी आईडी जो है, जो आईडी 1 था उसकी आईडी को चेंज करके 100 कर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो स्मार्टफोन जो है इसकी कैटेगरी आईडी 1 है और इसको अब मैं 100 करना चाह रहा हूँ और दैट इज़ पेरेंट टेबल। ये पेरेंट टेबल है जिसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं। जैसे आपने इंटर किया, अब अगर आप सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करके उसके रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे नल की ऑप्शन जो है वो स्पेसिफाई हो गई, क्योंकि जब टेबल हमने डिफ़ाइन किया था चाइल्ड टेबल, जब हम प्राइमरी की या फॉरेन की इस्टेब्लिश कर रहे थे तो फॉरेन की के अंदर हमने क्लास रखी थी ऑन अपडेट सेट नल, यानी कि पेरेंट टेबल के अंदर जो भी अपडेशन होगी उससे रिलेटेड मैचिंग रोज जो चाइल्ड के अंदर होंगी उनकी वैल्यूज़ को नल कर दे, उनकी वैल्यूज़ नल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये तो थी अपडेट के ऊपर। इसी तरह अगर आपने डिलीट करना हो तो डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज, जो कि हमारी वेयर कैटेगरी आईडी इज़ इक्वल टू 2। अब मैं पेरेंट टेबल में से कैटेगरी 2 की जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट करना चाहता हूँ और वो हमारे पास है स्मार्ट वॉच। ये जो है पेरेंट टेबल के अंदर जो है रॉ जिसकी आईडी 2 है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। कैटेगरी के टेबल में से इंटर किया, अगर आप इसको सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज तो देखें तो यहाँ पे देखिएगा जी कि ये हमने अभी जब डिलीट की कमांड एग्जीक्यूट की थी तो आईडी 2 वाला रिकॉर्ड जो है वो कैटेगरी के टेबल में से डिलीट हो गया। तो ये तो पेरेंट टेबल था जिसमें से वो 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और लास्ट जो क्यूरी हमने अपडेशन की अप्लाई की थी जिसमें हमने इसका 100 किया था 1 का, तो वो भी आपके पास यहाँ स्मार्टफोन जो है वो 100 हो चुका है अपडेट की ऑप्शन के ऊपर, और उससे रेलिवेंट जो 2 रिकॉर्ड थे 100 वो नल भी कर दिए थे कैटेगरी आईडी 1 वाले। अब हमने जो है हमने कैटेगरी 2 को डिलीट किया है पेरेंट टेबल में से, और ये पेरेंट टेबल जिसमें से 100 जो है 2 वाला जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। और पेरेंट टेबल के अंदर एप्पल वॉच और सैमसंग वॉच के अंदर जो कैटेगरी आईडी 2 इंसर्ट हुए थे इनका जो है इनको स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पे नल इंसर्ट हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि हमने फॉरेन की इस्टेब्लिश करते हुए ऑन डिलीट सेट नल की ऑप्शन जो है वो अप्लाई की थी जी। इसको हम वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये देखिएगा जी एप्पल और सैमसंग वॉच की वैल्यूज़ जो है वो नल हो चुकी, क्योंकि ऑन डिलीट ऑप्शन जो थी हमने जब रिकॉर्ड डिलीट किया कैटेगरी के टेबल में से कैटेगरी आईडी 2 का, वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया और उसके अगेंस्ट जो रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल के अंदर मौजूद थे उनकी वैल्यूज़ भी उसने नल कर दी। सो दैट इज़ द ऑप्शन ऑन अपडेट एंड डिलीट सेट नल ऑप्शन। सो these are the fully supported in MySQL options, restrict and